जुदा लगाना, कहीं हिंदू पर्व पर पत्थरबाजी किसी ने कर दी, क्या तो वो इस सड़क से क्यों गुजर रहा था, ये अराजकता है कि नहीं? एक मिनट शुभम माता। नहीं, देखिए बात सुनिए, अराजकता कोई भी हो और कोई भी करे, आप क्या यति नरसिम्हानंद की बात को अराजकता नहीं मानते? मैं बिल्कुल बोल रहा हूं गलत है, बिल्कुल है। मैंने कब कहा कि सही कहा? नहीं मानते हो? बिल्कुल मान रहा हूं, और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साजिद रशीदी, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करे और कोई उसको डिफेंड करे तो वो उतना ही बड़ा गुनहगार है। नहीं, एनएसए लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ये सर कानून तय करेगा, चाहिए कि नहीं? ये कानून तय करेगा, प्रशासन तय करेगा। मैं मेरे अधिकार क्षेत्र में वो नहीं है। मैं बता सकता हूं कि यति नरसिम्हानंद ने सही कहा कि गलत कहा। कहने में क्या अगर नहीं, अगर एनएसए कहने में क्या दिक्कत है? नहीं, अगर एनएसए लगाया जा सकता है तो लगा दे सरकार। आपको कहने में मैं कह रहा हूं अगर एप्लीकेबल है तो लगा दे। कानून तय करेगा अपना। एप्लीकेबल है तो बिल्कुल लगा दे। सुनिए, मैं भी मानता हूं कानून तय करेगा। यस, अरे सुनो भाई, मैं भी मानता हूं कानून तय करेगा, लेकिन आपको कहने में क्या दिक्कत है? कह दो कि हाँ लगना चाहिए, लग जाए। मुझे क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है इसमें? मुझे क्या दिक्कत है? कानून तय करेगा। हाँ, तो मुझे क्या दिक्कत है? आपको कहने में क्या दिक्कत है? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये कड़ी से कड़ी सजा। मैं पूछ ही लेता हूँ ना कि एनएसए लगाने में क्या दिक्कत है। शिवम त्यागी बताइए। देखिए, ये एक्चुअली इनको पूछ कौन रहा है? ये साजिद रशीदी आकर कहते हैं मैंने तो 1000 बार आपके चैनल पे कंडेम किया है, ये इस तरह के नारे नहीं लगने चाहिए, सरतन से जुदा के नारे लगे। अरे मानता ही नहीं कोई आपको आपके समाज में भाई, कैसे मौलाना हो? आपको कोई पूछ नहीं रहा। आप कह रहे हो टीवी पर बैठ करके नहीं होना चाहिए और वहां पर वो 1 लाख लोग पहुंच जाते हैं। और तुम्हें कौन अरे मानता कोई है? थोड़ा बहुत पूछता है कि नहीं पूछता? तुम्हें कौन मानता है? अरे कमाल बात हो गई, थोड़ा सा नहीं मान रहा आपको। 1 लाख लोग इकट्ठे हो गए, सहारनपुर में इकट्ठे हो गए, तोड़फोड़ मचा दी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि टीवी पर कंडेम करते हो और पीछे जाके वहीं भीड़ में घुस के नारे लगाते हो तुम भी? क्या तरीका है भाई? ये लोकतांत्रिक देश है, इस देश में लोकतंत्र है। यहां कोई शरिया चलता है क्या कि पीछे से कोई भी आकर जो है हवा लगाएगा, आग लगाएगा और लोगों को मारना पीटना चालू कर दोगे और पुलिस पर पत्थरबाजी चालू कर दोगे? फिर जब उनके ऊपर एक्शन होगा, यही साजिद रशीदी रोएंगे आकर यहां पर, ये देखिए मुसलमानों को मारा जा रहा है। तो आज रोकिए ना उनको, फिर मुझे जवाब, ये जिम्मेदारी बनती है। ठीक, 20 सेकंड बोल लीजिए साजिद रशीदी, फिर आगे बढ़ रहा हूं। मुझे जवाब देने दीजिए, 20 सेकंड बोलता हूं। शिवम त्यागी, आपके त्यागी समाज अरे त्यागी समाज सब मेरे साथ है। अभी इस गुस्ताखे रसूल पर जवाब दीजिए जरा। ये जो है सड़कों पर हंगामा हो रहा है, जानते हैं उस पर दीजिए। अभी त्यागी नहीं है सड़कों पर, इकट्ठे करके त्यागी नहीं है सड़कों पर। अभी हम मुसलमान सड़कों पर हैं और वो इस तरह के नारे लगा रहे हैं। जवाब दीजिए उस पर जरा, इकट्ठे करके इधर मत भागिए। मैं जानता हूं त्यागियों की जिम्मेदारी ले लो। मैं आगे बढ़ता हूं। मैं आगे बढ़ता हूं। साजिद रशीदी रुक जाइए, मैं इस में से आगे बढ़ता हूं। आप गुंजाइशें तलाश लेते हैं, ये आपकी अपनी काबिलियत है। फराज किदवई साहब, आपकी पार्टी के नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री देर से जागे सोए कब थे? कब अराजकता की इजाजत थी? राकेश जी, अराजकता का मतलब क्या होता है? अराजकता का मतलब यह होता है कि जब लॉ एंड ऑर्डर का अभाव हो और ये एक प्रणाली है जहां पर सरकारी प्राधिकार को असामाजिक तत्व ठेंगा दिखाते। अब अराजकता जो है वो कहीं से भी हो सकती है। और राकेश जी, अराजकता वो भी होती है कि अगर किसी अपराधी को कोई व्यक्ति बचा रहा हो, राकेश पांडे बचा रहे हो, फराज किदवई बचा रहे हो, शिवम त्यागी बचा रहे हो, कोई भी बचा रहा हो, तो वो भी अराजकता होती है। अमृतकाल के इस उत्तम प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी का कुशासन आया तो सीतापुर में ट्रिपल मर्डर हुआ राकेश जी। उसमें एक 30 वर्षीय महिला का रेप किया गया और उसके साथ उसकी 2 बच्चियों को मार दिया गया। उसके बाद में माननीय न्यायालय उस केस के बारे में क्या बोलता है? अराजकता से रिलेटेड है। ये अभी हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है 25 सितंबर की। इसमें पढ़िएगा कि कोर्ट उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए क्या बोल रहा है। मेरी मजबूरी है कि मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा, क्योंकि अगर एक भी वर्ड इधर उधर हो गया तो आप लोग मुझे पकड़ लीजिएगा। माननीय न्यायालय बोल रहा है कि केस इज एन एग्जांपल ऑफ द वर्स्ट इन्वेस्टिगेशन एंड इट अपीयर्स दैट द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अटेम्प्टेड टू डिस्ट्रॉय एविडेंस एंड लूपहोल्स and intentionally left loopholes in the investigation rather than making efforts to collect evidence and establish the involvement of the all accused in the crime. इस क्राइम में 6 लोगों को छोड़ दिया गया और माननीय न्यायालय सीधे उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर यह इल्जाम लगा रहा है कि आपने जानबूझ करके बलात्कारियों को बचाया। नहीं, मैं फराज किदवई साहब जिस घटना का आप कोट कर रहे हैं, उन पुलिस वालों पर कोई एक्शन हुआ कि नहीं हुआ वो एक बार को देखना होगा। लेकिन शिवम आऊंगा, उससे पहले सुजाता,
और सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि जहां प्रशासन बचाए तो अतीक, और ठीक है सर, ठीक है, मैं इस पर रिप्लाई ले लेता हूं, फिर आ जाऊंगा। तो अतीक मुख्तार तमाम माफियाओं को इन्होंने बचाया कि नहीं बचाया? लड़कों से गलती हो जाती है, ये बचाने वाला स्टेटमेंट था कि नहीं था? बिल्कुल था राकेश जी। यहाँ पे लोग जब कह रहे थे कि अराजकता किसी, तो अराजकता वो होती है राकेश जी जब अखिलेश यादव के राज्य में जब 195 दंगे हुए थे, 195। मायावती के राज्य में 166 दंगे हुए थे। और सच ये है कि कानून व्यवस्था वो होती है जो 2017 के बाद यूपी ने देखा, मैंने देखा, मेरे परिवार ने देखा कि जब यूपी दंगा मुक्त 2017 के बाद यूपी में एक दंगा नहीं हुआ। लेकिन आज जो यहाँ पे जलेबी बनाई जा रही थी, मैं कुछ सवाल एकदम स्ट्रेट ऑन पूछना चाहती हूँ और उसके बाद आप ये AIM के प्रवक्ता से पूछिए, ये सपा के प्रवक्ता से पूछिए, लेकिन पूछिएगा जरूर। पहले आप बताइए कि कानून से इंसाफ मांगते मांगते ये जो भीड़ है 10,000 की भीड़ मंदिर के आगे कैसे खड़ी हो जाती है, जिसके हाथों में पत्थर आ जाते हैं, लाठी आ जाती है, तलवारें आ जाती है। ये कौन सा मैं ठीक कर देता हूं इसे, मैं ठीक कर देता हूं। फराज किदवई साहब, जो एनसीआरबी का ऑफिशियली डेटा उसकी वेबसाइट पर अपलोड है 2022 का, उसमें एक भी दंगे का जिक्र नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है। 6,000 और नहीं सर, नहीं, पता नहीं आपने कहां से डेटा उठाया, सपा के हेडक्वार्टर से उठाया कि कहां से उठाया। खैर, आप एक एलिगेशन लगा रहे हैं तो मैं शिवम से जवाब ले लेता हूं। सुजाता, माफ करूंगा, आपको थोड़ा सा कम समय दे पा रहा हूं। बोलिए शिवम त्यागी। देखिए, समाजवादी जी के सस्ते राष्ट्र कवि श्री फराज किदवई जी के लिए मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं। ये हमसे पूछते हैं, कहते हैं अराजकता क्या है, बताओ डेफिनेशन बैठ कर अराजकता क्या है, बताने की जरूरत नहीं है। गाजियाबाद की सड़क पर 1 लाख लोग एक नारा सरतन से जुदा करते हुए इकट्ठे हो गए, यह है अराजकता। आप ये दिखाते रहिए, कटेंगे ऐसे आगे करके। किसी 2 व्यक्ति ने गलत किया इसका यह मतलब नहीं है तीसरा भी गलत करा। 2 जिसने किया उनको सजा मिले और उन पर कार्रवाई हो, लेकिन पूरे समाज को थोड़ी ना। और इधर पूरे के पूरे लोग, 1 लाख लोग एक ही समाज से आकर खड़े हो गए और सरतन से जुदा करने की बात करते हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं समाजवादी वाले। ये देखिए, तो चाहते हैं लोगों के गले कटे, ये तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अराजकता फैले, ये तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगे हो, क्योंकि उसी के बाद तो इनको सत्ता की मलाई चखने का मौका शायद मिलेगा। पिछली बार भी जब सत्ता में थे तो इसी तरीके से दिन रात दंगे कराते थे। खैर, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं अंत में, यह लोकतांत्रिक देश है, गलती कोई भी करता है सजा होनी चाहिए। किसी को भी किसी के धर्म पर टिप्पणी करने का अधिकार, गलत टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, परंतु अगर उसके बाद ये स्थितियां हो जो सड़क पर हो रही हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा और जिसके तहत देश चलता है